नेगेटिव भी सोच सकते हैं और चाहें तो पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। हमारे हाथ में है। अगर आप कनेक्शन कर दोगे हीटर में बिजली का तो गर्मी आ जाएगी। अगर आप एसी से कनेक्शन कर दोगे ठंडक आ जाएगी। आपके हाथ में है। हम अपने विचारों को कौन सी दिशा देते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी सोच को खुद ही नेगेटिव बना लेते हैं। पूरा समय उल्टा सीधा विचार, उल्टे सीधे ख्याल और अपने आप को खुद ही दुखी कर लेते हैं। और चाहें तो अपने आप को हम सुखी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की तरफ से जो भी परिस्थिति आती है उसमें कोई ना कोई भलाई तो जरूर छिपी रहती है। एक व्यक्ति उस भलाई को देख लेता है, खुश हो जाता है, भगवान की रजा में राजी हो जाता है, और एक व्यक्ति राजी ना हो करके नाराज होता है और नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखने लगता है। ये परेशानियां हम लोग अपने लिए खुद पैदा करते हैं। दुनिया में दुख नहीं है, हमारी सोच में दुख है, हमारे ख्याल में दुख है। अगर हम अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन दे देंगे तो दुख का जन्म भी नहीं हुआ है। आप बार बार ब्लेम करते हो, भगवान ने दुख बनाया, भगवान ने हालत बनाई, भगवान ने मेरे साथ ऐसी स्थिति भेज दी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। परमात्मा कोई आपका दुश्मन तो है नहीं। क्या परमात्मा आपका दुश्मन है? और ये सृष्टि भी आपके प्यारे भगवान की बनाई हुई है, किसी दुश्मन की तो बनाई हुई है नहीं। फिर इसमें कमियां क्यों होंगी, नेगेटिविटी क्यों होगी, भगवान हमारे पास कष्ट क्यों भेजेगा? हम ये नहीं सोचते कि हमारी गलत थिंकिंग के कारण हम अशांत हो रहे हैं। आज समझो घर में से एक प्राणी चला गया, अब आपने उसको अपना माना, इच्छा रखी, स्वार्थ रखा, तो आपको दुख लग रहा है ना। अगर आप ये समझो, जब आप अकेले आए दुनिया में, अकेले जाना है, लेकिन आपने बीच में खामखा जुड़न क्यों पैदा कर ली? गलती तो आपकी है, पॉसेसिवनेस। जब आपका शरीर भी आपका नहीं है, आप चाहो ये बीमार ना हो, आप चाहो ये बुढ़ा ना हो, नहीं होगा क्या? होगा। और तो और छोड़ो, जो तन संग में उपजया वो भी संगी ना होया। इसने संगी भी नहीं बनना, आपका यहीं रह जाएगा। तो क्यों आपने औरों को मेरा बनाया? सीधी बात है, हमें दुनिया में रहना ही नहीं आया। सोचते हम ये हैं कि दुनिया में दुख है। दुख नहीं है दुनिया में, हमें दुनिया में रहने की रमज ही नहीं आई। 4 अंग्रेज उतरे एक बार पानी के जहाज से, भारत आए थे। अब उतरे तो आपको मालूम है, शिप में जब जाओ तो 2-3 घंटे पहले वो सब बंद कर देते हैं, खाना पीना और पासपोर्ट वगैरह अपने वापस लेने होते हैं। तो जब वो लोग उतरे तो उनको भूख लग रही थी बहुत तेज, प्यास भी लगी हुई थी। एक इंडियन नजर आया, उसको बुला के बोलते हैं, हमें बड़ी तेज भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, यहाँ क्या मिल जाएगा? उसने बोला, अरे यहाँ तो कोकोनट मिलता है, उसका पानी पी के प्यास बुझा लेना, मलाई खा के पेट भी भर जाएगा तुम्हारा। फटाफट कोकोनट खरीद लिया। कोकोनट तो खरीदा,
लेकिन खाना नहीं आया। उन्होंने उसको ऐसे डायरेक्ट खाने की कोशिश की, दांत टूट गए, खून आने लगा मुंह से। कहने लगे पता नहीं इंडियंस पागल हैं, क्या क्या खाते हैं ये लोग। कोई मिला, उसने उसको ठीक से रमज सिखाई, ऐसे स्ट्रॉ लगा के पाइप से पानी पियो, फिर उसी नारियल वाले से इसको तोड़वाओ, वो मलाई निकाल के देगा, फिर खाओ। फिर उनको जाके स्वाद आया। अब हम लोगों ने दुनिया में क्या किया, रहना तो आया नहीं। चलो भाई भगवान को दोष दो, प्रारब्ध को दोष दो, उदास हो जाओ, परेशान हो जाओ, निराश हो जाओ, दुखी हो जाओ, क्योंकि हर जगह मेरे लिए सब कुछ खराब ही खराब है, कुछ अच्छा है ही नहीं दुनिया में। तो उदास होके बैठ जाओ, परेशान होके। लेकिन जब गुरु मिलता है ना, वो इसी दुनिया में से आनंद चुनना सिखाता है, वो सिखाता है जीने की कला, वो हमको बताता है कि कैसे तुम संसार में सुखी रह सकते हो। तो एक्चुअल बात क्या है, हमें रहने की अक्ल ही नहीं आई। यहाँ पे आके आपका उद्देश्य कुछ और था, आप करने कुछ और लगे। आपका एम तो इतना सा था, आप सैर करने आए थे। इंदर जाली जाल बिछाया, ईश जीव बन देखा नाया। आपसे आप ही भूला, माया के भरम में भूला। असल में आप आए ईश्वर की सृष्टि में सैर करने, लेकिन आप यहाँ अटक गए, उलझ गए, मेरा मेरा बनाने लगे। इसमें परमात्मा क्या करेगा। अब आप यहाँ आए हो, आप सत्संग सुनो, अपना वचनों का प्रसाद लो, घर जाओ। अब आप अगर पकड़ के बैठ जाओ, मैं तो इस हॉल को मेरा बनाऊंगा, तो डंडे मार के निकाला जाएगा। भाई ये तो किराए पे जगह ली थी, आपका तो यहाँ पे कोई अधिकार नहीं बनता है, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। भाई ये तुम क्यों यहाँ पे इतना पोजीशन रख के बैठे हो, क्यों मेरा बना के बैठे हो। ये प्रॉब्लम है आपके साथ। यहाँ पे अगर हम रे दावा होके रहें, जैसे गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन तू असंसारी बन, संसार में रहते हुए तू असंसारी बन, संसार का होके मत रह, संसार को पकड़ मत, संसार से उलझ मत, अपने आप को अशांत और दुखी मत कर, तू असंसारी होके रह। अब अगर हम ये बात समझ लेते हैं तो हम भी सुखी हो सकते हैं, पर हम ये बात समझते नहीं हैं तो परेशान हो जाते हैं। असंसारी होके रहो, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं। परमात्मा आपको क्यों डुबाएगा। सारे डरते हैं भवसागर भवसागर, पर परमात्मा क्यों डुबाने लगा किसी को भवसागर में। आप देखते हो लकड़ी कभी पानी में नहीं डूबती है। क्यों नहीं डूबती, क्योंकि बीज को प्रस्फुटित करने वाला ही पानी है। जब पालना ही उसकी पानी ने की है, उसको पल्लवित पुष्पित पानी नहीं किया है, तो पानी उसको डुबाएगा कैसे। इसीलिए लकड़ी हमेशा तैरती है पानी में। तो जो परमात्मा आपका पालन करता है, आपका जन्मदाता है, वो भला आपको भवसागर में क्यों डुबाने लगा। भवसागर भी हमने बनाया हुआ है, भय है। भवसागर माना भय का सागर, डर है जिसमें डूबने का। पर डूबने का डर क्यों है, क्योंकि मेरा मेरा कर रहे हो, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। भाई सीधी बात है, सृष्टि का नेम जानो। आपको पता है दिन के बाद रात होती है, पक्का पता है। रात के बाद दिन होती है, पक्की बात मालूम है।
सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, पक्का पता है। तो आपको ये नहीं पता जो आया सो चलसी सबकी आई बारी है, नहीं पता ये बात। मान होगा तो अपमान भी होगा, कहीं प्यार मिलेगा तो कहीं नफरत भी मिलेगी, प्रशंसा होगी तो निंदा भी होगी। मालूम होना चाहिए जब आप आए हो तो सृष्टि का कायदा तो जानो। सड़क पर अगर एक गाड़ी भी लेके निकलते हो तो आपको ये पता होता है कि कायदा क्या है। अब इंडिया में गाड़ी लेफ्ट में चलती है, फॉरेन में कहते हैं राइट में चलती है, तो आपको पता होता है ना कायदा, उस कायदे के अनुसार आप गाड़ी चलाते हो। सो सृष्टि में आके यहाँ का कायदा हमको पता होना चाहिए, तो हम कभी अशांत होएंगे ही नहीं, कभी उलझेंगे ही नहीं। हम अपनी सोच को ऊंचा उठाएं। जैसे देखते हो हर चीज को आपने अपग्रेड किया, टाइम टू टाइम अपने घर के स्टेटस को भी अपग्रेड करते हो। पहनना, ओढ़ना, खाना, सब स्टाइल्स अपग्रेड हो गए ना। कहाँ तो चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाते थे, आजकल डाइनिंग टेबल्स तक आ गए हो। कहाँ तो मेहमान आता था, दो चारपाइयाँ बिछा के एक पे सज बैठते थे, एक पे मेहमान को बिठा देते थे। अब तो सोफा सेट्स आ गए, ड्राइंग रूम स्पेशल हो गए, फर्क आ गया ना। पर विचारों का स्टेटस अगर उसको अपग्रेड नहीं किया तो काम खराब हो जाता है। ध्यान से देखो, आपके चारों तरफ सब अच्छा ही अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अपने ख्यालों से हम लोग बुराइयां ढूंढते रहते हैं। बुराई है नहीं, कुछ गलत है नहीं, लेकिन इंसान पूरा समय अपने ख्यालों से हलचल में आता रहता है। अब जब अपना ख्याल ही गलत है तो कोई क्या कर लेगा। अब आप देखो, 2 दिन में एक रात है या 2 रातों में एक दिन है, क्या सच है? 2 दिन में एक रात सच है या 2 रात में एक दिन सच है? बताओ। दोनों सही है, बात तो दोनों सही है ना। पर एक नजरिया कहता है हाय 2 रातें और एक दिन, एक नजरिया कहता है 2 दिन और एक रात। एक एटीट्यूड पॉजिटिव है, दूसरा एटीट्यूड नेगेटिव है। तो हमारी अप्रोच कैसी है, मेन बात ये वाली है। लोग कहते हैं डॉक्टर डिप्रेशन की दवाई देगा, हम कहते हैं डिप्रेशन कुछ है ही नहीं, दवाई खाने की तो जरूरत ही नहीं है। एक चीज बीमारी नहीं है और उसको हमने बीमारी बना रखा है सिर्फ अपने ख्यालों से। बीमारी तो है ही नहीं। अपनी एक अप्रोच सीधी कर लो तो बीमारी काहे की? बस एक आदत डाल ली है, किसी भी चीज को नेगेटिव देख लो फिर बैठ के घोटते रहो उसको। डॉक्टर कहता है आपको डिप्रेशन हो गया, यानी डीप इंप्रेशन ऑफ एनी थॉट। कोई भी थॉट है उसका डीप इंप्रेशन हो जाता है, डॉक्टर्स उसको डिप्रेशन कहते हैं। फिर अब डिप्रेशन ठीक कैसे करें? नींद की दवाई दे दे, दिमाग जड़ हो जाए, आप सो जाओ। अब सारा दिन सिर भारी, आंखें भारी, परेशान। एक रोग के साथ दूसरा रोग लग गया, क्योंकि अब सारा दिन शरीर में मन जाता है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, सिर नहीं उठाया जा रहा, सिर भारी हो रहा है, पड़े रहो। जीते जी व्यक्ति मुर्दा बना दिया, सुला दिया डॉक्टर्स ने, और आप बड़े खुश। बड़ा नाम है फलाने डॉक्टर का, 2000 रुपए फीस है उसकी, 5000 की दवाई दी है, ये मेरे को ठीक कर देगा। कोई भी मेडिसिन बॉडी को तो ठीक कर सकती है, थॉट्स को कैसे ठीक करेगी? शरीर को दवा ठीक कर देगी ना, ख्याल को दवा कैसे ठीक करेगी? ख्याल को आप ठीक करोगे
गुरु आपके अंदर वो शक्ति जगाता है कि आप अपने ख्यालों के मास्टर हो जाते हो, आप अपने मन के मास्टर हो जाते हैं। अभी तो आप वो सोचते हो जो मन आपको सोचवा देता है, लेकिन गुरु आपको मास्टर बनाता है मन का। मन वो सोचेगा जो आप सोचवाना चाहोगे। मेन बात तो ये है, इंसान अपने ही आप को नेगेटिव करता रहता है। अभी खा के क्या करेंगे, आखिर तो मर जाना है। क्या करेंगे पहन के नए कपड़े सिलवा के, क्या करेंगे, आखिर तो चले जाना है। तो जब चले ही जाना है तो खा खर्च के मर लो, फिर एंजॉय तो कर लो कम से कम। एक वजीर था, उसको राजा ने किसी बात से नाराज होके फांसी की सजा सुना दी। अब समझो उसको जिस दिन फांसी लगनी थी शाम के 6 बजे, 4 बजे राजा मिलने चला गया। प्यार भी था, पुराना वजीर था, बोला मिल आऊं जाके। वो भी अशांत हो रहा होगा बेचारा, थोड़ी देर जाता हूं। 4 बजे उसके घर पहुंचा तो पार्टी चल रही थी। राजा थोड़ा चकरा गया, आपको मैसेज नहीं मिला क्या? मिला ना, 6 बजे फांसी लगनी है, पार्टी कर रहे हो आप लोग 4 बजे। बोला 6 बजे लगनी है ना फांसी, 2 घंटे क्यों खराब करूं, ये 2 घंटे तो एंजॉय कर लूं। तो हम अपनी लाइफ को ऐसे नेगेटिव अप्रोच से क्यों खराब करते हैं? सबको पता है एक दिन जाना है, हमको भी पता है, तो फिर जाने से पहले जाने की क्या जरूरत है? जिस दिन शरीर को जाना होगा चला जाएगा, जब तक है तब तक तो ढंग से जी ले। क्योंकि एक दिन चले जाना है तो फिर खाना छोड़ दें। लड़की को पता है मेरी शादी है, 8 दिन बाद इस घर से चले जाना है, फिर क्या खाती नहीं, पहनती नहीं, उल्टा ज्यादा सेवा करते हो। कितनी माँ चीजें बनाती है, जो जो उसको पसंद है वो खाने बनाती है, लड्डू खिलाती है, पिनिया बना के रखती है, बेटा ये भी खा, ये पता नहीं माँ सास कैसा देगी, यहाँ से तो अच्छे से खा के जाए। तो जब किसी को जाना होता है उल्टा उसको एंजॉय कराते हैं। बच्चे बाहर रहते हैं, आया महीने के लिए बेटा मिलने, लास्ट वीक में माँ पूरी कोशिश करती है जो उसके पसंद का है सब बना दूं, सब खिला दूं, सब घुमा दूं। तो जीवन को उत्साह से जीना चाहिए, ये नहीं कि जाना है तो मुर्दार हो जाए, नहीं, उत्साही होके जियो। अब ये तो हम सबको पता है मनी इज यूजलेस, आनंद नहीं मिलता ना इससे, यूजलेस है। लेकिन उसको यूज करके भी तो यूजलेस कर सकते हैं। पर्स उठा के फेंकने की क्या जरूरत है, यूज करके यूजलेस कर दो, काम लो उससे। हर चीज का पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए हमारे पास। नेगेटिव बात क्यों सोचते हो, अच्छी बात सोचो। एक दिन दुनिया छोड़ जानी है, अच्छा है छोड़ जानी है तो जितने दिन है मौज करें, फिर रोने की क्या जरूरत है, दुखी होने की क्या जरूरत है। मेरा ये चला गया, अच्छा जो चला गया, बाकी तो संभालो। हमारे दादा भगवान का कहना होता था, जो दूध पतीले से बह गया, चलो वो तो बह गया, लेकिन रोने में ये ना हो और भी बहता जाए। अब तो गैस बंद करने का पुरुषार्थ करो, अब तो संभालो ना। जो हो गया वो हो गया, डन सो डन, लेकिन अब आगे तो संभाल करो। हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। जिसने अपनी जिंदगी को किसी भी मोड़ पे रोक दिया वो अशांत हो गया। रोको नहीं, चलना सीखो, बढ़ना सीखो। रुकने की क्या जरूरत है, रुकने से क्या होगा? हमको निरंतर आगे बढ़ना है, हम बढ़ते जाएंगे, एक एक कदम हम अपना आगे उठाते जाएंगे। हम क्यों उलझे, हम क्यों दुखी हैं? दुखी होने के लिए क्या है? मेरा क्या गया?
कभी अपने से ये पूछो मेरा क्या गया। संत के घर में हुई चोरी, झोपड़ी थी छोटी सी, चोर दरवाजा तोड़ के घुसा, सारा सामान ले गया। संत आया सत्संग करके, अंदर जाके देखता है तो भाई कुछ है ही नहीं। नाचने लगा जोर जोर से, लोगों को लगा शायद शौक लगा है, पागल हो गया, क्योंकि चोरी हो गई है, सारा सामान चला गया। शायद ना संत के दिमाग में कुछ फर्क आ गया। संत जी क्यों नाचते हो, अभी तो फायदे में हो। लोग बोले पागल है क्या, कौन सा फायदा है। कहता है जब आया था तन के वस्त्र भी नहीं थे, ये तो बच गए। ये होती है पॉजिटिव अप्रोच। अभी भी तो कुछ बच गया ना, कुछ चला गया तो कुछ बच भी तो गया। हम ये नहीं सोचते कि जो बच गया उसकी बढ़ाई कर लें, जो चला गया उसको रोने पे हम पूरा जोर लगा देते हैं। ये चला गया, इसका अफसोस करते रहो, इसका शोक करते रहो, लेकिन जो है उसकी संभाल करो। वो भी तो नेमत है भगवान की। एक भी ना देवे 10 भी हर लेवे, तो मुड़ा तू क्या करे। ये तो उसने एक लिया, समझो वो एक भी ना दे उल्टा 10 हर के ले जाए, तुम क्या कर लोगे उसका, क्या बिगाड़ लोगे उसका। तो अभी भी तो शुक्र है ना, अभी भी तो बढ़ाई है, भलाई है उसकी। तो अभी भी हम अच्छा सोच सकते हैं। क्या हम फायदे में नहीं है, हम नुकसान में। आए थे दुनिया में सब लोग ही निर्वस्त्र आए थे, कुछ भी चला गया है फिर भी तो फायदा है। और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सब कुछ इकट्ठा चला गया हो, बहुत कुछ बचा हुआ है, शुक्र है भगवान का। चलो कोई बड़ा दुख भी आ गया, ठीक है, जहां तक जिसका साथ था उसने निभाया। अब भगवान शायद मुझे अपनी शरण लेना चाहता होगा, वहां भी हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। क्योंकि जब तक घर गृहस्थ का झंझट रहता है, आप लोग कहते हो सत्संग कैसे आए, चलो कभी भगवान ने झंझट खत्म कर दी है, शायद वो मेरी बंदगी कबूल करना चाहता है, शायद वो मुझे अपना बनाना चाहता है। हम ये बातें भी तो सोच सकते हैं ना, कि जरूर परमात्मा मेरे पर कृपा कर रहा है, तभी तो उसने आगे से सब कुछ हटा दिया। आपका बच्चा चलना सीखता है तो आप हर चीज हटाते हो घर से, कि बच्चा छोटा है घर में ठोकर ना खा जाए, कोई चीज मुंह में ना डाल ले, उसको चोट ना आए, बीमार ना होए, करते हो ना। कभी परमात्मा भी हमें अपना बनाने के लिए हमारे आगे से कुछ हटा देता है। हम ये सोचने लगते हैं भगवान तूने जुल्म किया, असल तो भगवान ने मेहरबानी की कि वो तुम्हें अपनी गोद में लेना चाहता है, तुम्हारा जन्म सफल करना चाहता है, तुम्हारे सब दुख दर्द निवृत्त करना चाहता है, आवागमन से मुक्ति देना चाहता है। ये नहीं सोचा हमने। अपनी हर बात में हम भलाई ढूंढ निकालते हैं। बच्चों को समझाना हो ना, बेटा मैंने ये किया तुम्हारे भले के लिए, वो किया तुम्हारे भले के लिए, और उस परम पिता ने जो किया उसमें हमारी कोई भलाई नहीं। अपने इन ख्यालों से मुक्त होना, यही तो मुक्ति है। देश तो आजाद हो गया, झंडा भी लहरा लिया, अपनी मुक्ति का क्या हुआ। खुद मुक्त स्वरूप होते हुए और कुछ नहीं तो ख्यालों की कैद में पड़े, उल्टे सीधे विचार, उल्टे सीधे ख्याल, उन ख्यालों की कैद में फंसे बैठे। अपने आप को ख्यालों की कैद में डाला हुआ है, और खुश कैसे हो रहे हो कि देश आजाद हो गया। आज ना रिपब्लिक डे है, तुम्हारी रिपब्लिक नहीं हुई तो रिपब्लिक डे को क्या करेंगे। तुम मुक्त नहीं हुए, देश की आजादी का क्या करोगे।
पहले तो तुम मुक्त होने चाहिए ना। सच में अपनी स्वतंत्रता का झंडा लहराओ कि मैं आज से अपने इन सब बेकार के ख्यालों से फ्री हुआ, मुक्त हुआ। मैं भगवान की तरफ से आई हालत, कभी उसमें खोट मत ढूंढना। एक दुख रूपी थप्पड़ भी भगवान लगा देना, एक ही राज है, वो अपना बनाना चाहता है, आपको अपनी ओर खींचना चाहता है। हम लोग उस दुख को पकड़ के इतना बैठ जाते हैं, फिर बोलेंगे भक्ति में भी मन तो नहीं लगता, क्योंकि आपका विचार ही गलत है। भक्ति में मन कहां से लगेगा? पहले आप ये तो सोचो कि परमात्मा ने मेरे लिए कोई भलाई करी है। एक्चुअली भलाई ढूंढ पाना, इसके लिए भी विवेक की जरूरत होती है। विवेकवान पुरुष परमात्मा की हर बात से भलाई ढूंढ निकालता है। अविवेकी पुरुष है, वो भलाई नहीं ढूंढ पाएगा। तो विवेकवान हम खुद बने, विवेकशील हम खुद बने और हर बात से भलाई ढूंढ निकालें। गुरु नानक साहब ने बोला, तुम करो भला हम भलो ना जानो। पर यहां पे हम लोग बोलते हैं नहीं, तुम करो भला हम भलो ही जानो। क्यों कहें हम भलो ना जानो? हम कहते हैं तुम भला करते हो भगवान, और मैं भला करके जानता भी हूं, तभी तो बात बनती है। रोज यही कहते रहेंगे हम भलो ना जानो, फिर तो हम डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन भलाई देखो हर बात में, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत राइट है, कुछ गलत होता ही नहीं है। ईश्वर की सृष्टि है, राम राज है। अभी आप राम राज की बातें करो अगर, तो बड़े खुश होते हो, राम राज में ऐसे था, राम राज में वैसे था। आज भी राम राज है। आज क्यों नहीं है राम राज? जिसके भीतर राम है उसके लिए तो आज भी राम राज है। हाँ, अपने अंदर कंस और रावण आ बैठे तो फिर क्या करें? अब एक तरफ लोग खुश हुए राम राज्य, पर रावण भी तो था उसी टाइम में। लेकिन राम के होते हुए रावण कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे हृदय में ईश्वर का वास होवे, सांसारिक परिस्थितियां कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये तो भाई खेल सब बने हुए हैं। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है। जैसा कोई बोए यहां वैसा फल देती है। अब आप अपने कर्म की पूंजी साथ लेके आए, उसके हिसाब से शरीर का जन्म, मृत्यु, या जो भी हमारे घर के लोग हैं, कर्म प्राणी हैं, इनका आना हुआ। हर कोई यहां पर अपने अपने कर्म का हिसाब पूरा कर रहा है। जैसे आप एक रंगमंच पर देखते हो, जिस कलाकार का एक्टिंग कंप्लीट हुई वो रंगमंच से उतर गया, भाई मेरा पार्ट पूरा हो गया। संसार में भी ऐसा ही है। जिसका जहां तक पार्ट है वो वहां तक करता है और उसके बाद चल मेरा भाई। पर आप उम्मीद रखते हो, बेटा पैदा होते ही आशा बंध जाती है, ये मेरे को कंधा देगा। क्या पता टाइम का, वो कंधा देगा या तुम कंधा दोगे। समय का तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना, कुछ श्योर नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, कोई बात श्योर नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेंस ये हमें तंग करती है। घरों में भी अशांतियां क्यों हैं? आप एक्सपेक्ट करते हो
और उस एक्सपेक्टेंस के अकॉर्डिंग आपको मिल नहीं पाता, फिर आप परेशान हो जाते हो। मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो ऐसा चाहा था, बेटे को ऐसा करना चाहिए था, फलाने को ऐसे चलना चाहिए था। एक्सपेक्टेंस। अब जितनी इच्छा रखते हैं उतना दुखी ज्यादा रहते हैं। अगर हम एक्सपेक्ट करना छोड़ दें और एक्सेप्ट करना सीख लें तो हमारी जिंदगी में खुशी आ जाती है। डॉक्टर बोलता है ना, विटामिन्स की कमी है। भले हमने MBBS तो नहीं किया, पर हम फिर भी बताते हैं तुम्हारे अंदर कमी है विटामिन ए की। गोली भी बताते हैं, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ा लो, ये विटामिन ए है। रोज सुबह उठ के एक गोली खा लो कि भगवान जो तुम्हारी तरफ से होगा मैं उसको खुशी से स्वीकार करूंगा। एक्सेप्ट करना आ जाए। विटामिन ए की गोली खा ली सुबह सुबह, सारा दिन ताकत देगी, क्योंकि मैंने तो प्रॉमिस किया है कि जो होगा मैं उसको खुशी से स्वीकारूंगा। अब अगर आप ये एक टैबलेट लेनी शुरू कर दो, सारी टैबलेट्स छूट जाएंगी। एक टैबलेट खा लो सवेरे सवेरे उठ के, नाराज ना होने का कसम उठा लो, खुश रहो। फिर बताओ, डॉक्टर आपसे दवाई लेने आएगा, पूछेगा आपसे, भाई तुम कहां से दवाई लाए हैं, मेरे को भी ले चलो। ऐसे खुश कैसे हो गए हो? सिर्फ एक गोली खा के। और जब तक रहती है एक्सपेक्टेंस, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, दुनिया वालों से भी आपको उम्मीद है, भगवान से भी आपको उम्मीद है, किसी को ही नहीं बख्शते। भगवान से भी उम्मीद है, तभी उससे नाराज हो थोड़ी थोड़ी देर में। भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तो बेचारा कहता है मैंने भी तो तेरा क्या बिगाड़ा है। कितने लोगों को तुम देखो, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, वो कहता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई, मैंने भी कुछ नहीं बिगाड़ा तेरा, लेकिन तू है अपने ख्याल से दुखी और पीछे पड़ा है मेरे, और तो कुछ नहीं। तेरा ख्याल अगर तुझे अशांत ना करे, भगवान बुद्ध कहते हैं अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो दुनिया में किसी की ताकत तो छोड़ो, भगवान की भी ताकत नहीं है तुझे दुखी करने की। सिर्फ तुम अपने ख्याल से दुखी होते, और अगर ख्याल सही कर लो, दुख तो कहीं है ही नहीं। क्या दुख है? भगवान के पास कितने दुख हैं? हार्डली उसके पास 4-5 दुख हैं, बाकी तो सारा सुख स्वरूप है सृष्टि। जिनको आप दुख कह रहे हो वो भी क्या होगा? मौत, बीमारी, अपमान, निंदा, और गिनो, यही 4-5 दुख हैं गिनती के। बाकी सारी सृष्टि सुखमयी है। अब 4 दुखों से आप एडजस्ट हो जाओ, 4 बातों से। एक शादी भी करने जाते हो, कहते हो सारा कुछ ठीक है, बस एक कमी है, चलो एक आधी चीज तो भाई करनी पड़ती है एडजस्ट। तो इतना सुख भगवान दे रहा है, अगर 2-4 बातें हैं भी सही, उससे तुम एडजस्ट कर लो, खुश रहना सीखो। बीमारी भी आ गई तो क्या हो गया? गाड़ी चलेगी तो गैराज तो जाएगी, कभी कभी खुद ही दे आते हो सर्विसिंग के लिए। आजकल तो फोन आ जाता है, आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, हाँ भाई ला रहे हैं। तो इसकी भी गाड़ी की मशीनरी है बेचारी, कभी कभी सर्विस मांग लेती है, कोई बात नहीं। अगर गोली की रिश्वत खा के भी शरीर अच्छा चलता है तो क्या हो गया? थोड़ी बहुत रिश्वत दे दी तो क्या हो गया? फिर सोच सकते हो ना पॉजिटिव। सारा दिन टेंशन करते, मेरे को ना ब्लड प्रेशर है, हमारे भगवान बोलते थे शुक्र करो ब्लड है तो प्रेशर भी है। ब्लड है ना, अब लो हाई तो हो जाता है, कोई बात नहीं, परेशान होने की क्या जरूरत है।
शुगर हो गई है, कोई बात नहीं, मीठे का कोटा खत्म हो गया, ज्यादा खा लिया होगा पहले, अब और मत खाओ। और क्या दिक्कत दे रही है शुगर आपको? कुछ नहीं कह रही। मेरे को कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर दवा देगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा परहेज कर लेना, सादा खाना खा लेना, ठीक हो जाएगा। बीमारी को भी बहुत हिंडोले में झुलाने की जरूरत नहीं। मृत्यु को भी आप लोग बुरा मानते हो, पर गुरु नानक साहब ने जब मंगाया था 1 पैसे का झूठ 1 पैसे का सच, क्या बताया था उसने आके? जीना झूठ मरना सच, यही बताया था। जीना झूठ है, मरना सच है। क्यों झूठ है? क्योंकि ये तो हमने एक यूनिफॉर्म पहनी है रंगमंच पे आने के लिए, असल रूप तो हमारा निराकार है। जो चला गया, अपने आप ही कहते हो भगवान को प्यारा हो गया, तो फिर तो देखो कोई गलत बात तो ना हुई। तुम्हें प्यारा था, अब भगवान को प्यारा हो गया। तुम्हारी गोद में था, अब भगवान की गोद में है, गलत क्या हुआ फिर? तुम्हारी गोद में अच्छा, भगवान की गोद में अच्छा। तुम्हारा प्यारा अच्छा कि राम को प्यारा अच्छा, उसमें भी अफसोस करने जैसी कोई बात नहीं है। अगला अपने कर्मों की पूंजी खत्म करके गया, अब कहते हो छोटी उम्र में चला गया, ऐसे हो गया। अब भाई कोई होते हैं ऋषि मुनि जो साधना करते करते बीच में गिर जाते हैं, फिर उनको जीवन धारण करना पड़ता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी साधना पूरी करके कर्मों का हिसाब खत्म करके चल मेरा भाई, उसके लिए भी क्या रोना। ज्ञानी को क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए, रोइए साकत वापुरे जो हाटों हाट बिकाए। जिंदा इंसान हाट हाट पे बिक्री हो रहा है, कभी कोई उसका फायदा उठाता है, कभी कोई उठाता है। पर संत को क्या रोइए, वो ग्रह अपने जाए। वो तो अपने निज घर में परमात्मा के घर में पहुंच गया, उससे भी क्या दुखी होना। अपमान हुआ अगर, द्वंद्वी जोड़े दुनिया में हैं भाई, मान होता है तो अपमान भी होता है, और अपमान भी शरीर का हुआ, तेरा तो नहीं हुआ। कोई निंदा के शब्द भी बोलता है, अपने को चेक कर लो, तुम गलत हो तो नहीं, गलत हो तो ठीक कर लो, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप पे ही अगला शर्मिंदा होएगा, आप पे ही सोचेगा अंदर जाके। जब हम किसी के लिए गलत बोलते नहीं, गलत करते नहीं, तो गलत कहने वाला, गलत करने वाला खुद ही आ जाता है। मन कर रहा था आपसे मिलने, हमने तो बुलाया भी नहीं, क्यों आ गया? खुद ही निंदा फैलाता है, खुद ही शरण आ जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो समझ में आता है ना, सृष्टि तुझ न्याय पे चलती रहती है, हमें अशांत होने की आवश्यकता ही नहीं है, उलझने की जरूरत ही नहीं है। चलने दो जैसा चल रहा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। शताब्दी में चढ़ जाओ, राजधानी में चढ़ जाओ, पता ही नहीं चलता कौन कौन से स्टेशन क्रॉस हो रहे हैं। और चढ़ बैठोगे पैसेंजर ट्रेन में, छोटे से छोटे स्टेशन पे खड़ी भी हो जाएगी, पता भी चलेगा। हॉकर्स और तंग करेंगे, कोई गाड़ी में घुस आएगा, कोई खिड़की से कहेगा चाय पी ले, कोई कहेगा पकोड़ा खा, कोई कहेगा ये कर, दुखी करेंगे। इससे बढ़िया अपना राजधानी और शताब्दी में चढ़ो। राजधानी शताब्दी में चढ़ना क्या है? जब हम भगवान के किए में राजी रहें, आनंद में रहें, अपनी आत्म मस्ती में रहें, खाम खा खिड़कियां दरवाजे खोल के क्यों पैसेंजर गाड़ी बना रहे हो? आंख खुली होगी तो कुछ देखेगी, कान खुला होगा कुछ सुनेगा, मन बैठ के तौलेगा। पर अगर सब इंद्रियों को यज्ञ में लगा दो, मन को भी भगवान की भक्ति में मगन कर दो, क्या दुख है फिर? ये तो दुनिया में सब चलता रहता है और चलता रहेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है, क्रम है ये तो सृष्टि का। परमात्मा ने जैसा जैसा
रचना रच दी है, वैसा वैसा होता जा रहा है। बहुत अच्छा है। बीसीयर, देखने वाले बनो, जानने वाले बनो, उलझो नहीं किसी बात से, स्ट्रॉन्ग बनो। जो घुटने टेक देगा, कमजोर का तो हर कोई फायदा लेता है, तो मन भी ले लेता है। पर अगर हम कमजोर ना हो करके स्ट्रांग होके जिएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं। हम खुद ही घुटने टेक देते हैं मन के आगे। मन तो एक जरा सा संकल्प लाता है और हम उस संकल्प के पीछे हो लेते हैं। क्यों हो जाए? हमारे पास राइट है ना। अब देखो, सड़क पे कभी कुत्ते को घुमाने ले जाओ तो कुत्ता जो है वो दिशा बदल बदल के भागता है, लेकिन आपके हाथ में चेन होती है ना, आपको जिधर जाना होता है कुत्ते को वहां घसीटते। वो मालिक हुआ जिसको कुत्ता घसीट ले गया। मालिक वो हुआ जो कुत्ते को घसीट ले गया। मन रूपी कुत्ता है। अब ये आपको क्यों घसीटता है? आप इसको घसीटो ना कि मुझे इस मार्ग चलना है तो तू यहां चल। तो कुत्ता तो भागेगा अपोजिट साइड, लेकिन हम कुत्ते को भी नहीं जाने देते, खुद भी नहीं जाते। तो आप मालिक हो ना मन के भी, तो अपना मालिकपना यूज करो। काहे ये मन आपको फालतू की बातों में गिराता है? काहे ये मन आपको नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर दिखाता है? क्यों नहीं आप पॉजिटिविटी से चलते हो? क्यों नहीं आप अपने को रिलैक्स करते हो? जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। जब दुखी होना शुरू करोगे तो पता नहीं कतार ही लग जाएगी बातों की। लेकिन ठीक है, हम अपने आप को दुखी करते ही नहीं है, हम अशांत होते ही नहीं है, हम भगवान के किए में अपने आप को राजी बना देते हैं, तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। अवतारों ने अपने जीवन से क्या सिखाया? आज आप भगवान राम की पूजा करते हो, लेकिन उनके जीवन में कितनी सारी बातें आई? नहीं आई? कितनी बातें आई उनके जीवन में, लेकिन हर चीज को प्यार से फेस किया उन्होंने। आज आप उनको भगवान कहते हो। आपके साथ इतनी हालतें आई हैं। किसी ने आपको 14 साल के लिए निकाला घर से, राजगद्दी मिल रही हो और वनवास हो जाए। आइए आपके साथ हालत। जंगल में जाओ तो पत्नी को रावण उठा ले जाए, फिर युद्ध करो उसके साथ। किसी तरह घर आओ, अपनी गद्दी पे बैठो तो दो बीजी खड़े हो जाएं। चलो वो भी सहन करो, फिर अश्वमेघ यज्ञ में अपने ही बेटे धनुष बाण लेके सामने खड़े हो जाएं। चलो किसी तरह पत्नी मिली, इतने सालों बाद वापस वो धरती में चली जाए। आइए आपके साथ एक भी हालत ऐसी। कितना शोर मचाते हो। अवतारों ने अपने जीवन से हमको एक सीख दी है कि भाई ये सब दुनिया में चलेगा, पर तुम अपने आप को दुखी मत करना, अशांत मत करना, उलझना मत, और हर बात को धैर्य से फेस करते जाना। ये सिखाया है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उनको इतना बड़ा कर लेते हैं, कोई बात ही नहीं। रिलैक्स माइंड रहा जा सकता है, पर हम अपने आप को हर बात में इन्वॉल्व करके परेशान कर लेते हैं। फिर एक बात का कनेक्शन दूसरी बात से जोड़ते हैं।
दूसरी बात का कनेक्शन तीसरी बात से जोड़ते हैं, फिर इतने ख्याल हावी हो जाते हैं कि उससे हमारा अपना ही निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चा होता है ना छोटा, देखो कहीं भी बाथरूम कर देता है, खुद ही फिसलता है उसमें। यही हालत हम अपने साथ करते हैं, अपने ही ख्यालों से हम फिसलते हैं और कुछ भी नहीं होता। भगवान आपको गिराना नहीं चाहता, भगवान तो बल्कि परिस्थिति से पहले धीरज देता है। कहते हैं ना, बस पता नहीं कैसे ये दुख हम झेल गए। हम नहीं झेल गए। सब्जी वाला बाट पहले रखता है, सब्जी बाद में रखता है। देखा सब्जी वाले को सब्जी तौलते हो, पहले बाट रखता है, 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, बाट चढ़ा के दूसरी तरफ सब्जी रख देता है। ईश्वर परिस्थिति भेजने से पहले आपके पास धीरज देता है, शांति देता है, वरना तो एक एक परिस्थिति आपको मार डाले। धीरज बन के भगवान अंदर बैठता है तो एक एक करके सब हालतें क्रॉस हो जाती हैं, एक एक करके हर परिस्थिति से हम पार चले जाते हैं। पर अंदर भाव रखें तो सही ना, अपने अंदर हम कोशिश करें तो सही। हम कोशिश ही नहीं करते, अपने आप को दुखी कर लेते, और ये दुख परमात्मा ने नहीं बनाए, हम फिर कहेंगे आपने खुद बनाए। आप अपने को शरीर मानते हो, अपमान लगता है। शरीर के नाते सच मानते हो, किसी का संयोग वियोग होता है, दुख लगता है। आप अपनी चलाना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, फिर आप दुखी होते हो। ये सारी कहानी आपके अपने ख्यालों की है। अगर आप अपना ख्याल दुरुस्त कर देंगे तो कोई उलझन होगी ही नहीं। कई लोगों को देखो चिड़े रहते हैं, कुड़े रहते हैं, नेचर अपना गलत है। कई लोगों को देखो वाइफ से डिससेटिस्फाइड, उससे बात ही करेंगे चिड़चिड़ के। क्या बिगाड़ा भाई अगले ने तुम्हारा? बस नेचर अपना गलत है, इच्छा अपने अंदर और पड़ी हुई है, अपने किसी ख्याल में उलझे हुए हैं, ब्लेम सामने वाले को कर देंगे। वो हंसेगा तो हंसता क्यों है, रोएगा तो रोता क्यों है, तुझे अकल नहीं है, तुझे ये नहीं है, तुझे वो नहीं है। सबके पास सब कुछ है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं, उसको ठिकाने लाओ। सीधी बात है, अपने ख्यालों की खेती है। जैसे हमारे पास प्लॉट होता है, अब हम किसी को कहते हैं बुआई के लिए, अगला पूछता है क्या बोलूं। अब आपको प्याज चाहिए तो प्याज बोल दो, करेला चाहिए करेला बोल दो, गन्ना चाहिए मीठा तो गन्ना बोल दो, गेहूं चाहिए गेहूं बोल दो। भगवान ने तो ये प्लॉट दिया है आपको, खेती आपकी। क्या बीज रहे हो? बीजने में स्वतंत्र हो, काटने में परतंत्र हो। अब आप करेला बीजने के बाद को भगवान मैंने गलती से करेला बोया, अगर तुम इसको गन्ना बना दो तो सही हो जाएगा, अब तो नहीं होगा। कर्म करने को तू आजाद है, फल भोगने में लाचार है। ये भी बात है। जब कर्म करा जाता है तो कर्म करने को तू आजाद है, पर फल भोगने में लाचारी होगी। तो चाहे शरीर की प्रारब्ध का हिसाब देखो, और चाहे आप आज की अपनी प्रेजेंट लाइफ देखो, जो बोओगे वो काटोगे। सीधी सी बात है। कितना अच्छा आता है, किसान को हम कहते हैं बोलो, इसमें गाजर बोलो, इसमें गन्ना बोलो, बो और लो, जो बीजोगे वो ले लो। सीधी सी बात है। हमारी भाषा ही बड़ी अच्छी है, बोलो। जो बोओगे वो लोगे। करेला डालोगे करेले खाओगे, नीम डालोगे नीम खाओगे,
गन्ना डालोगे, गन्ना खा लोगे मीठा। आपके हाथ में, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। इतना सुंदर नर्तन दिया भगवान ने, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, हमको भेजा सैर करने, और हम अपने ख्यालों से अपने आप को रुलाए जा रहे हैं, पिटाए जा रहे हैं, अशांत हुए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं। किस लिए भाई? ऐसे टके टके की बात पे इंसान निराश है, बैठ के कुड़ 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 करना शुरू कर देगा, हर बात से कमी ढूंढ लेगा, खुद भी फ्री हो, सबको भी फ्री छोड़ो। है तो जरा जरा सी बातें, पर पकड़ हमारी उसने परेशान किया। फ्री छोड़ो सबको। हमारे दादा भगवान ने बोला छड़ता छुट्टी। अगर तुम छूटना चाहते हो तो पहले छोड़ना सीखो। जो छोड़ेगा नहीं वो छूटेगा नहीं। छोड़ो, आशा मत रखो किसी से। तुम भी आजाद हो, अगला भी आजाद है। पर अगर पकड़ रखोगे तो तुम्हारी पकड़ तुम्हें ही परेशान कर डालेगी। इंसान की आदत है, सबको पकड़ता है, छोटे से लेके बड़े तक सबको पकड़ना चाहते। ये भी मेरे अनुसार चले, वो भी मेरे अनुसार चले। अब ये पकड़ने भी बहुत तंग किया हुआ है। इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ना ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे जो जैसे करे बोलो मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुद्वारे जाते हो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु क्या होता है? वाह गुरु क्यों? तुम जो करो बाबा। वाहे गुरु का अर्थ ही यही है कि भगवान जो तुम करो वाह वाह। मैंने हाय करनी सीखी नहीं है, मैंने तो वाह वाह करनी सीखी है। और जो वाह वाह करता है, वाहे गुरु करता है, उसको क्या मिलता है? कड़ा प्रसाद। वाह वाह करोगे तो हमेशा मुंह मीठा रहेगा, हाय हाय करोगे तो मुंह कड़वा रहेगा। हाय गुरु कोई नहीं कहता, वाहे गुरु जाप करते हैं, वाहे गुरु तो वाहे गुरु करया कर, मन ठंडे सा ना भरया कर। वाहे गुरु किया करो सारा दिन, ठंडी सांस मत लिया करो, दुखी मत हुआ करो। वाह भगवान ये भी बहुत अच्छा, वाह भगवान ये भी बहुत अच्छा। अगर वो एक चीज छीनता है तो खुद बड़ा हमको आन मिलता है, ये भी तो सोचो। अगर मान लो दुख भी दिया उसने, बेटा ले लिया, धन ले लिया, खुद भी तो मिल गया, फिर अनमोल चीज मिल रही है उल्टा। और हम परेशान होके बैठे हैं, भगवान तूने ये ले लिया, भगवान तूने वो ले लिया, भगवान तूने ऐसा कर दिया, भगवान तूने वैसा कर दिया। बिना मतलब की अशांतियां हैं कि नहीं? हमारा काम है वाह वाह करने से, वाह वाह करते रहे, खुश हों, क्योंकि एक विश्वास है गॉड कैन डू नो रॉन्ग। अरे भगवान कुछ गलत तो कर ही नहीं सकता है, सब एकदम सही है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरा शुक्रिया है। अब हम बैठ के क्या सोचें? तेरे किए को हम क्या देवें? भले बुरे का नाम, भले बुरे का नाम देने वाले हम कौन होते हैं? तो जो है उसकी तरफ से वो एकदम सही है, जो हो रहा है उसकी ओर से वाकई में बहुत अच्छा है। मजा लेना सीखो। अगर कोई पानी में धक्का दे दे ना, रो मत कि इसने धक्का क्यों दिया, 2 डुबकियां लगा के बाहर आ जाओ, खुश हो जाओ, चलो भाई स्नान हो गया, बढ़िया। उसी चीज को एंजॉय करो ना जो सामने आ रहा है। मैं भगवान की सृष्टि में मौज लेने आया हूं,
जैसे किसी के घर शादी ब्याह में जाओ, पार्टी में जाओ, तो कहते हैं भी हम तो एंजॉय करने आए हैं, यहाँ पर खुश होते हैं ना, रात को गीत होते हैं तो नाचते हैं, खाना खाते हैं, हंसते हैं, कितना जॉली होके रहते हैं, भाई हम तो यहाँ एंजॉय करने आए हैं। ऐसे भगवान ने पार्टी की है, हम सब इनवाइटेड हैं, एंजॉय करो, भजन गाओ, मस्त रहो, आनंद करो, बहुत बढ़िया, तारीफ करो, भाई बड़ा अच्छा इंतजाम है भगवान तुम्हारा, बहुत अच्छा है। अपने मन को रोज सुनाओ, मैं यहां पर मौज लेने आया हूं, दुखी सुखी होने आया ही नहीं, मैं तो मौज लेने आया हूं, हर क्षण की मौज लेता हूं, हर पल भगवान के साथ का आनंद लेता हूं, बहुत बढ़िया। कहीं कुछ गलत हो भी रहा है, कहीं कुछ गलत है भी सही, सब कुछ एकदम सही है, बहुत परफेक्ट है। हम लोगों को तो कभी कोई आया है शरण तो टोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि अगले की जीवन ना खराब हो, अदरवाइज उतना भी मन नहीं करता, लगता है सब ठीक है अपनी जगह, चलने दो गाड़ी, बहुत अच्छी चल रही है, अगला अपने हिसाब से सही चल रहा है, हमें क्या, अगला अपने तरीके से सही काम कर रहा है, हमको क्या है। कितना हम अपने आप को हल्का रख सकते हैं। आप देखो भगवान की कुदरत कितनी प्यारी है, जिंदे डूबते हैं पानी में, मुर्दे तैरते हैं। कुदरत देखो कभी क्या सिखा रही है, मुर्दा होके जियो, मैं से मुर्दा, वैसे मुर्दार दिल नहीं, मैं से मुर्दा, अहंकार से मुर्दा, अपने होने पने से इनकारी, तैरते फिरोगे, चांस ही नहीं डूबने का, और जरा सी मैं करी नहीं तो पानी डुबा मारता है, मतलब पानी पीछे पड़ जाता है कि डूब मर, जब तक मरोगे नहीं तब तक तैरने नहीं देगा, मर जाओगे तो तुरंत ऊपर कर देगा, कहेगा आप तैरता है, मौज कर। ये कुदरत है परमात्मा की। देखो बैठ के मुर्दे सब तैरते हैं, वहां जाते हैं हम लोग नीलधारा हरिद्वार के पास, तो उधर वो मुर्दे जो है ना, पांव में वो पत्थर बांध के संत जल समाधि लेते हैं, उसके बावजूद भी ऊपर आ रहे होते हैं। हम कहते हैं देखो पानी इनको फोर्स कर रहा है, नहीं तुम तैरने योग्य हो, डूबने योग्य नहीं हो, मर जाओगे। जो जिंदा रहे उनके पीछे पड़ जाता है पानी। कैसी अजीब बात है। तो अपना अहंकार, अपनी इच्छा, ये मेरे दुख का कारण है। ईश्वर की सृष्टि से भी मैं अपनी इच्छा के कारण दुख बना लेता हूं। मैं चाहता हूं बेटा जिंदा रहे, बेटा चला गया, आप दुखी हो गए। आपने क्यों चाहा? आपने क्यों इच्छा रखी? एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी मिला दो, इसी में आनंद है। मेरी मर्जी अलग है, भगवान की मर्जी अलग है, तो अब दुख है। पर जब मेरी मर्जी कोई है ही नहीं, तेरी इच्छा सो मेरे लिए बहुत अच्छा, जो तुद भावे साई बलिकार, तेरा भाना मीठा लागे। जब हम इस तरह से अपने आप को वचन सुना देते हैं तो आनंद में रहते हैं। प्लस माइनस तो सबके जीवन में, कोई बड़ी बात नहीं। लहरें आती हैं, एंजॉय करो ना। ऊंचे नीचे तैराक कौन है? लहर ऊंची हो या नीची हो, वो एंजॉय करे। अभी आपका कार्डियोग्राम निकालें, ईसीजी करें, ऐसे ऐसे आना चाहिए, ऐसे आ गई लाइन, अगर जीवन खत्म है। तो भगवान ने अच्छा किया, ऊंचा नीचा रखी है लकीरें, इसका मतलब तुम जिंदा हो।
प्लेन लाइन आ जाए। अब आप चाहते हो जीवन ना प्लेन लाइन आ जाए ना, क्यों विकल्प कर रहे हो प्लेन लाइन आ जाए भाई, चलने दो ऊंची नीची। लेकिन मैं ऊंच नीच दोनों का मजा लेने जानता हूं, बहुत अच्छा है। राज करें तभी तिंजी वड्याई, भीख मंगाई तभी गणती ना करे। भगवान राज कराते हो, आपकी मौज है, भीख मंगवाते हो, मैं शिकायत नहीं करता हूं। ओहो मीत मिंजा गाया मां गीत तिंजा, मुखे सब कुछ तिंजो मंजूर है। भगवान मुझे तेरा सब कुछ मंजूर है। वैसे भी जिस प्रभु से ना ही चारा, नमस्कार तो करते ही, खुशी से क्यों नहीं करते? एडजस्ट करना है खुशी से करो, आपके लिए कानून तो बदले नहीं जाएंगे, तो क्यों ना फिर उसकी मर्जी से अपनी मर्जी में ला लो और सुख से जियो, आनंद से जियो, मौज में रहो। क्या करेंगे अभी? रहेंगे मौज में, पक्की बात।